नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक बेहतरीन सेशन में। सेशन बेहतरीन क्यों है? क्योंकि आज आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूं जिसकी संभवतया 75 साल तक किसी ने कल्पना नहीं की थी। ऐसी क्या घटना हुई है? असल में गल्फ देश, खाड़ी देश, जो कि इन दिनों इजराइल ईरान के कारण चर्चा में है, इजराइल ईरान की जो बीच की टसलंदाजी चल रही है उसके कारण चर्चा में है, अचानक वो बारिश के कारण चर्चा में आ गए हैं। और बारिश कैसी? बारिश ऐसी कि साहब उसने 75 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बाय द वे मैं आपको बता दूं कि आप में से बहुत सारे लोग जो गल्फ में जिस प्रमुख सिटी को जानते हैं, यूएई को, मतलब प्रमुख कंट्री को जानते हैं, दैट इज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। उसके अंदर एक अमीरात है जिसका नाम है दुबई। और दुबई की ये हाई राइट्स बिल्डिंग है जिसके अंदर ये जो बनी दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा दिखाई देती है, उसको अगर एक कोने से देखा जाए तो असल में ये डेजर्ट पर बसी हुई जगह है। असल में जो पूरी गल्फ कंट्रीज हैं, फारस की खाड़ी के आसपास बसे हुए जो शहर हैं, वो बसे हुए जो देश हैं, चाहे बहरेन हो, ओमान हो, कतर हो, अपना ये सऊदी अरब हो, यूएई हो, ये सभी देश डेजर्ट हैं। डेजर्ट किसे कहते हैं एक लाइन में अभी जान लीजिए, डिटेल में आगे बताएंगे। वो सभी देश जहां पर एनुअल रेनफॉल 25 सेंटीमीटर से कम होता हो, यानी पूरी साल भर के अंदर 10 इंच से कम अगर पानी गिरता हो तो उसे डेजर्ट कहा जाता है। ऐसी स्थिति में ये जो आपको यूएई के अंदर डेजर्ट दिखाई पड़ता है, इस डेजर्ट में पैसे के दम पर तेल बेच बेच करके यूएई के शेखों ने, दुबई के शेखों ने एक ऐसी कल्पना से परे सिटी बसा दी जिसे देखकर ऐसा लगता है कि कोई हॉलीवुड की फिल्म तस्वीरों में उतर आई हो। यह खूबसूरत सी सिटी जिसे हाई राइट्स बिल्डिंग्स ने ढका हुआ है, यह सिटी बादल केवल अपने लिए ओकेजनली देखती है, क्योंकि यहां पर बारिश का कोई सिस्टम ही नहीं है साहब। आप ये जितनी भी ऊंची हुई उड़ती हुई हवा में सड़कें देख रहे हैं, अंडर पासेस बने हुए देख रहे हैं, यहां पर बारिश का नामो निशान नहीं होता। आप इससे अंदाजा लगाइए कि पूरे साल भर में ये लोग 10 सेंटीमीटर बारिश देखते हैं। अंदाजा लगाइए 10 सेंटीमीटर बारिश, यानी कि अगर अपन ओस की वैल्यू नापने लग जाए ना कि कितनी ओस पड़ी पंजाब हरियाणा साइड में, तो शायद वो 10 सेंटीमीटर क्रॉस कर जाए। ये इतनी सी बारिश देखते हैं, और वो भी सर्दी के टाइम में हल्की बूंदाबांदी इनको मिल जाए तो वो बारिश होती है इनके लिए। बारिश जब होती है स्कूलों में छुट्टियां कर दी जाती है, क्योंकि लोग पिकनिक मनाने बाहर निकलते हैं, क्योंकि इनके लिए बारिश, बिजली कड़कना इनके लिए एकदम सरप्राइजिंग होता है कि अरे ये कौन सा इवेंट है जो हो गया है। अच्छा, इसके कारण से जब ये शहर बस रहा था, इस आसपास के क्षेत्र में जितना भी डेजर्ट था, शहर के विकास करने वाले जो बड़े बड़े लोग थे, जो बड़े बड़े बिल्डर्स थे, जो बड़े बड़े मतलब प्लानर्स थे, उन्होंने जब इस शहर को बसाया तो नाली बनाना भूल गए। भाई आज आप और हम जब भी घर बनाते हैं तो ड्रेनेज सिस्टम बनाते हैं ना, कि पानी निकलेगा तो बहेगा, बहेगा तो फिर किसी नाले में जाएगा, नाले में रिफाइन होगा, या फिर किसी नदी में जाकर मिलेगा, समुद्र में जाएगा। इनके यहाँ ये सिस्टम ही नहीं है। सड़कों के किनारे ये बना तो दिए कहने के लिए ड्रेनेज सिस्टम के नाम पर, सड़कों के किनारे हल्की हल्की सी एक एक हाथ खुली हुई नाली बना दिए कि अपने यहाँ तो पानी ही नहीं गिरता है, दिखेगा तो कम से कम शुद्ध पानी होगा, देख करके लोग खुश हो जाएंगे। आप में से कुछ लोगों के दिमाग में ये प्रश्न जरूर हो सकता है, फिर ये पानी कैसे पीते हैं? अच्छा, तो आपको सुदूर में वहां पर एक दूर समुंदर दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि फारस की खाड़ी पर बसे हैं ना ये लोग। तेल बेचकर पैसा खूब कमा लिया, पैसा कमा के नया शहर बना लिया, नए शहर में लोगों को टूरिज्म के लिए बुला लिया, जनता टूरिज्म के लिए आती है, इन्हें नया पैसा देके जाती है, तेल भी कमा रहा है, टूरिज्म भी कमा रहा है, और तेल और टूरिज्म के पैसे से ये समुंदर का पानी साफ करके पी रहे हैं। जैसे आप और हम पानी की कदरी करना थोड़ा थोड़ा अब शुरू किए हैं, जब पानी बहुत मुश्किल से हमें भी मिलने लगा है, ये लोग पानी को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं। इनके यहां पानी मतलब खरीद के ही मिलेगा। आम आदमी भी है तो उसको खरीद के ही पानी लेना पड़ेगा। यहां पे सबसे महंगी चीजों में पानी शुमार है। समुंदर के अंदर बहुत सारे आरओ प्लांट्स लगा लगा करके पानी समुंदर का साफ करके पिया जाता है, जो बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि सलाइन वाटर है, उसमें बहुत सारी मशीनें लगानी पड़ती हैं। जितना पैसा ये तेल से कमाने की सोचते हैं, एक समय पर इन्हें पानी पिलाने के लिए उतना पैसा खर्च करना पड़ेगा। खैर, कुल जमा बात पर अगर मैं फिलहाल लौटूं तो ये बात है कि ये जो शहर आपको एकदम सपनों की सी सिटी दिखाई दे रही है, इस सिटी के अंदर ये जो खूबसूरती दिखाई दे रही है, समझिए इसे किसी की नजर लग गई है। और वो कैसी नजर? आप सोचिए ना, ये इन्होंने भविष्य को बताने वाला एक म्यूजियम बनाया है, जिसमें जब मैं गया था तब टिकट नहीं मिला था, लोग लाइन लगे थे भविष्य देखने के लिए। लेकिन भविष्य देखने वाले जो लोग हैं वो ये देखना भूल गए थे कि एक दिन इस खूबसूरत से शहर में लोगों को इस तरह की आपदा का सामना करना पड़ेगा कि चीखने और चिल्लाने की आवाजें आएंगी। ये देख रहे हैं आप यहां पर बहती हुई नदियां, ये बहता हुआ शहर, पानी के अंदर डूबे हुए लोग, गाड़ियां, और तो और आप ये देखकर अंदाजा लगाएंगे, ये इनके ही नजदीक एक और देश है जिसका नाम ओमान है। यहां पर तो बिल्कुल
बिल्कुल रेगिस्तान में इस तरह का पानी बह रहा है जैसे कभी कभी हमारे भारत में उत्तराखंड और हिमाचल में बादल फटने की घटना सुनाई देती है। वैसा बादल फटने का सा यहां पर रेगिस्तान में सैलाब उमड़ा है। इस उमड़े हुए सैलाब को, जल सैलाब को अगर आप देखें तो इसमें बहती हुई और पलटी खाती हुई गाड़ियां रेगिस्तान के किनारे जाती हुई दिख रही हैं। पानी के अंदर तक डूबी डूबी गाड़ियां घरों को दबते हुए आप यहां पर देख रहे हैं। और तस्वीरें अगर देखें तो ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयान कर रही हैं। पानी के अंदर डूबी हुई कारें दिख रही हैं, तो मॉल्स में भरा हुआ पानी दिखाई दे रहा है। शहर में गाड़ियों को आप गहराई में पानी में डूबा हुआ देख रहे हैं। बादल और बिजली कड़कती हुई यहां पर दिखाई दे रही है। मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट्स पर लंबी कतारें लगी हैं, लोगों को जाने का समय नहीं मिल रहा है। इसी कारण से सुर्खी बनती है कि 75 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है यूएई ने। यह आज की सुर्खी है। 75 साल में, यानी कि जब से इनके यहां तेल की खोज हुई है तब से इन्होंने इतना पानी नहीं देखा जितना इन्होंने मात्र 2 दिनों में पानी देख लिया। बहुत से लोग कयास लगा रहे हैं कि अरे साहब ये तो खुद बारिश करवाने वाले लोग हैं। अच्छा, मैं आपको इनकी अमीरी की कल्पना बताता हूं। जैसे आप और हम बारिश की चर्चा करते हैं, बारिश आती है, बाढ़ आती है, तूफान आते हैं, हम जानते हैं। इनके शहरों में यानी दुबई के अंदर इतना पैसा है, मतलब वो नेक्स्ट लेवल कंट्री है। यानी कि सोचिए कि आप कल्पनाओं में जी रहे हैं, ऐसी शहर है। उस शहर के बच्चों को यह बताने के लिए, जो यहां पैदा हुए शेखों के बच्चे हैं, कि बारिश क्या होती है, ये लोग आर्टिफिशियल रेन करवाते हैं। और आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए क्लाउड सीडिंग का सहारा लेते हैं। बादलों के ऊपर पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड जैसी चीजें डालते हैं, सो दैट बादल मतलब बड़ी बड़ी बूंदें बन करके बारिश के रूप में गिरती हैं। और छुट्टी की जाती है लोगों की कि जाइए आज बारिश करवा रहे हैं अब्बा हमारे। तो ऐसी स्थिति में इस शहर ने अचानक इतनी बारिश देख ली कि पता नहीं अब्बा इतने खुश कैसे हो गए। ऐसी स्थिति में बारिश इनके यहां पर दुबई के अंदर बाढ़ का सा हालात ले आई है। इनके पड़ोसी देश एक आध और इनके साथ साथ बाढ़ की चपेट में आ गए, जिनमें बहरीन है, ओमान है। ये सब भी अपने यहां पर डेडली स्टॉर्म देख रहे हैं। बाय द वे, अगर इस पूरी कहानी को डिटेल में और जानना चाहते हैं और अच्छे से समझना चाहते हैं, गुजारिश रहेगी कि आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि भविष्य में हम आपको और बेहतरीन जानकारियां डिटेल में देते रहें। और साथियों, आपको याद हो तो हमने आप सबके लिए नटराज बैच ओपन कर दिया है, आरएएस फाउंडेशन बैच, रामनवमी के अवसर पर। और ऐसी स्थिति में जो साथी मेरे साथ एथिक्स पढ़ना चाहते थे, उनके लिए मैंने डेडिकेटेडली 999 के अंदर कंप्लीट एथिक्स ओपन कर दिया है। आज उनकी क्लास हुई है। और आप में से जो भी लिसनर्स अपनी पाठशाला पर मेरा एथिक्स का पहला लेक्चर देखना चाहते हैं, पहले 3 लेक्चर्स अपनी पाठशाला पर सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवाए गए हैं, जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। और यदि कोई नया विद्यार्थी जुड़ता है तो 999 में मेरा एथिक्स कंप्लीट ज्वाइन कर सकता है। और जिन्होंने अपनी पाठशाला पर पहले से कोर्सेज लिए हुए हैं, एथिक्स कूपन कोड का यूज करके मेरा एथिक्स मात्र 499 के अंदर वो ज्वाइन कर सकता है। और साथियों, आप में से बहुत सारे साथियों की डिमांड थी कि वो जीए फाउंडेशन का बैच, यानी कि जो पहले से रुद्र फाउंडेशन बैच है, उसे रिकॉर्डेड फॉर्म में लेना चाहते थे, क्योंकि उनका किसी ना किसी का वैलिडिटी खत्म हो रहा है। ऐसी स्थिति में हम 999 रुपीज में 6 मंथ की वैलिडिटी एक्सटेंशन प्लान लाए हैं। यानी कि अगर आप रिकॉर्डेड मेरे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो वो 999 में आपके लिए उपलब्ध है। और यदि आप मेरे नोट्स अपने घर पर मंगाना चाहते हैं तो मात्र 1999 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के कंप्लीट नोट्स मेरे हैंड रिटन भाषा के अंदर, हिंदी और इंग्लिश भाषा के अंदर 3000 से अधिक पेजेस मात्र 1999 में अपनी पाठशाला एप्लीकेशन से उपलब्ध है। आप जाकर उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। साथियों, गवर्नमेंट ने हाल ही में अपनी तरफ से लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल 75 साल में होने का आंकड़ा पब्लिक में जारी किया है और कहा है कि साहब हमारे यहां इतनी बारिश हुई है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। साथियों, इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि दुबई में इस तेज बारिश के चलते एक आदमी मर गया है। कुल मिलाकर के गल्फ कंट्रीज में इस तेज बारिश के चलते 18 लोगों की जान जा चुकी है। इस तेज सैलाब को जो आप देख रहे हैं, यह ओमान का है। और यहां पर पता चला है कि यहां पर बारिश में स्कूल बस बह गई और बस के बहने से उसमें सवार बच्चे साथ ही साथ पानी के अंदर चले गए। साथियों, जब हम खाड़ी देशों की बात करते हैं तो भारत से अगर हम पश्चिम की तरफ चलते हैं, दिशाओं को पढ़ते समय हम कुछ इस प्रकार से पढ़ते हैं। ऊपर की तरफ हम नॉर्थ पढ़ते हैं, नीचे साउथ पढ़ते हैं, राइट में ईस्ट पढ़ते हैं, लेफ्ट में वेस्ट पढ़ते हैं। तो भारत से पश्चिम की तरफ चलते हैं तो हमें यहां से होते हुए यहां पर खाड़ी जाने का मौका मिलता है। ये जो जगह है इसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं और इसे फारस की खाड़ी यानी पर्शियन गल्फ कहते हैं। इस पर्शियन गल्फ के किनारे बसे हुए देशों को ही खाड़ी देश कहा जाता है। इन खाड़ी देशों में यहां पर जो आप देश देख रहे हैं उनमें सबसे पहली चर्चा हो रही है ओमान की। इसके
इसके साथ में दूसरी चर्चा हो रही है यूएई की। यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। यहां पर ये जो शब्द लगा हुआ है यूनाइटेड, यूनाइटेड का मतलब है मिलकर के, संयुक्त, इसलिए इसे हिंदी में कहते हैं संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात, इसका मतलब कई अमीरात इसमें संयुक्त रूप से रहते होंगे। तो इसमें कितने अमीरात संयुक्त रूप से रहते हैं? तो आंसर है 7 अमीरात इसमें मिलकर रहते हैं। एमिरेट्स, जिन्हें अपने यहां पे राज्य कहते हैं, ऐसे इनके यहां पे राजघराने हैं, यहां पे राजाओं का शासन चलता है। तो ऐसे 7 राजघराने हैं। उनमें से दुबई एक राजघराना है, आबू धाबी एक राजघराना है, अल एन एक अलग राजघराना है। ऐसे ही यहां पर राजघरानों में जो दुबई नाम का राजघराना है वो फिलहाल बाढ़ की चपेट में है। यहां पर इन राजघरानों में जहां पर राजशाही है, एमिरेट्स जिन्हें कहा जाता है, यहां पर शेख शासन जो करते हैं, ऐसे ही यूएई के अंदर, ऐसे ही ओमान के किनारे किनारे यूएई, फिर इधर की तरफ यूएई से आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आपको यहां पर देश दिखाई देता है कतर, इसी के बगल में दिखाई देता है बहरेन। तो बहरेन की राजधानी मनामा, यहां पर भी बाढ़ के निशान देखे गए हैं। यानी कि गल्फ के किनारे किनारे इस पूरे क्षेत्र में बादलों ने खूब कहर बरपाया है, जिसकी तस्वीरें आप लोगों ने देख लेनी चाहिए। ये दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि हवाई जहाज ने समुंदर में लैंडिंग कर ली हो। आप जरा देखिए, देख करके ऐसा लग रहा है, जो लोग हवाई जहाज से यात्रा करते होंगे वो देख करके कहेंगे कि कई बार हवाई जहाज के अंदर जो एयर होस्टेस होती है या क्रू स्टाफ होता है, वो ये समझा रहा होता है कि अगर पानी में कभी हमारा जहाज उतरे तो आप इस तरह से करें, पेटियां खोल लें, हवा भर लें, हवा भर के विंग से नीचे उतर जाएं। हमें लग रहा है कि ये रिहर्सल दे रहे हैं कि देखिए पानी में जहाज उतर चुका है। पानी में उतरने के साथ साथ आप सोचिए कि हालात दुनिया के सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट के ऐसे हैं कि 75 फ्लाइट्स को तो सेम डे डाइवर्ट कर दिया गया, 6 फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया और लोगों से मना कर दिया गया कि वो ना ही आए। यहां पर जो चीख पुकार की आवाज देख रहे हैं, ये तस्वीरें एकदम रियलिस्टिक हैं, इनमें से कोई भी न्यूज फर्जी नहीं है। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर पानी के हालात कितने जबरदस्त रूप से बिगड़े हुए हैं। इसके अंदर जब ये बारिश हुई तो बारिश के बारे में पूछा गया, साहब ऐसी भी कितनी बारिश हो गई, मतलब ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से कह रहे हैं कि बादल फट गया, दुनिया में हालात में हाय तौबा मच गया। बोले साहब हम लोगों को आदत है पूरे साल भर के अंदर 10 सेंटीमीटर बारिश देखने की। एमएम में बात करते हैं, ये 3.5 इंच दुबई पूरे साल भर में बारिश देखता है। कितना? 3.5 इंच बारिश देखता है पूरे साल भर में। मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था 25 सेंटीमीटर यानी कि 10 इंच से कम बारिश अगर किसी भी जगह होती है तो उसे डेजर्ट कहा जाता है। ये लोग 3.5 इंच एनुअल रेनफॉल देखते हैं, यानी कि ये ऑलरेडी डेजर्ट है। अब इन्होंने एक ही बार में इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया, यानी कि ये अपने यहां पर लगभग 7 इंच के आसपास बारिश देख ली है, वो भी मात्र 2 दिन के अंदर। यानी जो साल भर में बारिश देखते हैं वो 2 दिन में बारिश देख ली, और उससे भी डबल देख ली। डबल देख ली तो मामला फट गया। फट के आ गया तो आपके देखें यहां पर जो बड़े बड़े मॉल्स हैं, जिन्हें दुबई मॉल जैसी जगह लोग घूमने जाते हैं, वहां मॉल्स में भरा हुआ पानी आपको दिखाई दे सकता है। इंटरेस्टिंग, लोगों को पता है क्या लग रहा है कि मानव ने ऐसी चीजें बना दी दुबई के अंदर, कंस्ट्रक्शन को देखकर लोग ये कहते हैं कि कैसे संभव है, इंसान ने इतना बड़ा अजूबा कैसे बना दिया। जब बुर्ज खलीफा देखते हैं, दुबई मॉल देखते हैं, तो हर आदमी बस विस्मय से देख रहा होता है कि यार ये कैसे संभव है, इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाना, इसमें इतना तेजी से फुर्र से ऊपर चले जाना, समुंदर के बीच में कॉलोनियों का बना देना, समुंदर के बीच में तटों को काट करके लोगों का घर बना देना। लोग इनके इंजीनियरिंग मार्वल के लिए तालियां बजा रहे होते हैं, लेकिन इसके लिए इनके इंजीनियर्स की फुहड़ता पर लोग हंस रहे हैं, कह रहे हैं कि वाह इंजीनियर्स, आपने ऐसी चीज बनाई कि नाली बनाना भूल गए। ये वैसा हो गया कि एक आपने जबरदस्त होटल बनाई, लेकिन साहब आप उस होटल के अंदर पानी के लिए ड्रेनेज सिस्टम लगाना भूल गए। आपने पूरे दुबई को एक होटल के रूप में सजा दिया, लेकिन पानी की निकासी और पानी आ गया तो उसका कैसे व्यवस्था की जाएगी वो बताना भूल गए, और हालात आपके सामने, दुनिया के सामने आप देख रहे हैं। मतलब ये कल्पना से परे हो गया है। आप टैक्सियों को पानी में डूबे हुए अंडरपास के अंदर देख सकते हैं। ऐसी कल्पना कोई कर नहीं पा रहा था। आज हमारे भारत में भी बहुत सी जगह पर ऐसे अंडरपासेस हैं, दिल्ली, बेंगलुरु, इन सब जगह की बातें करते हैं। हम लोग भी आजकल इंजीनियर्स की जिन तकनीकों की तारीफ कर रहे होते हैं, वहां इंजीनियर साहब क्या बिल्डिंग बना दी, पूरे शीशे की बिल्डिंग बना दी। इंजीनियर्स ने जगह का यूज तो सबसे अच्छा कर लिया, लेकिन उस पूरी जमीन को इतना चिन दिया कि वहां पर मिट्टी दिखती नहीं है, उस पर पूरी जगह सीमेंट कर दिया।
पानी अगर बरस भी गया तो जमीन की गहराई में पहुंच ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उन्होंने मिट्टी ना उड़े इसलिए उसको पूरे पर टाइल्स बिछा दो। इस धरती पर सबसे आसानी से उपलब्ध जो सजावट का सामान है वो टाइल्स है, बोले बिछा दो सब जगह, और उस टाइल्स ने पानी को नीचे जाने ही नहीं दिया। इन्होंने भी यही किया, हर जगह चिंदी साहब। अब बोले अब क्या करें? बोले नाली बनाना भूल गए, अब क्या करें? बोले चलो पानी के ऊपर रहने दो, जमीन में पानी रहेंगे, बच्चे देखेंगे कि बारिश आई थी। चलो कोई बात नहीं साहब। स्कूल ऑफिस बंद कर दिए गए, स्कूलों से वर्क फ्रॉम होम कह दिया गया है, और इनके यहाँ फिर से ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई है। समझे बेटा? आप लोग सोच रहे हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो सकती, दुबई वाले फिर से ऑनलाइन पर आ गए, भले ही 2 दिन के लिए आए हो। फिलहाल के लिए इनके स्कूलों में कहा गया है कि सब लोग अपने घर पर रहें। स्कूल वालों से कहा है घर पर लोगों को बैठ करके पढ़ाएं। लोग बढ़िया तरीके से वीडियो बना रहे हैं, कुछ को अंग्रेजी सिखाने का मौका मिल गया। देखिए गाड़ी में पानी भर गया तो इसको अंग्रेजी में कैसे कहेंगे। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है काफी तेजी से। ठीक है, ये सारे अपडेट्स हमने बता दिए। दुनिया वाले परेशान हैं, कुछ बच्चे आनंद ले रहे हैं, आप जैसे जो बारिश देखकर खुश हो रहे हैं कि वाह बारिश होती है तो सड़क पे स्विमिंग पूल कैसे बनता है, तो इसका आनंद भी लोग बढ़िया से ले रहे हैं। अब सवाल बनता है कि हुआ क्यों? ये तो आपने ताजा हालात सुन लिए। असल मायने में दुबई वाले लोग बहुत ही ज्यादा तकनीकी के लिए भी जाने जाते हैं। इनके यहाँ पर इतना अलर्ट सिस्टम चलता है कि हवा आने वाली है 3 घंटे बाद तो मोबाइल पर मैसेज आ जाता है कि सर 3 घंटे बाद तेज हवाएं चलेंगी, कृपया करके समुद्र के किनारे ना जाएं, तेज लहरें चलने लगेंगी। बहुत ही ज्यादा ऑटोमेटेड सिटी है, यानी आपको कहीं भी कुछ दिखेगा नहीं, अचानक मतलब आपको ऐसा लगेगा पूरी दुनिया पर, पूरे शहर पर कोई व्यक्ति कंट्रोल करके रखा हुआ है। एकदम मतलब हर चीज ऑटोमेटेड है, और उस ऑटोमेशन में लोग ये तारीफ करते हैं। जैसे मैंने भी एक बार अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है, गजब ऑटोमेशन है यहां पर। ऑटोमेशन का आप वाकया ये देखें कि इस पूरे सूखे के ऊपर बने हुए बादल जो हैं इनके द्वारा पूरे ऑटोमेशन से दुनिया को दिखाए गए। अब इसके पीछे की कहानी निकल कर आती है, ये जो लोग जाकर के बचाव राहत कार्य चला रहे हैं, इन राहत कर्मियों के पीछे पीछे चर्चा शुरू हुई कि यार हमारे राजा जी तो पूरे देश के ऊपर बारिश करवाया करते थे, अचानक ज्यादा बारिश कैसे हो गई? ज्यादा मसाला डाल दिए क्या? मतलब कोई नल ज्यादा देर तक खुला रह गया क्या? अब ये कहानी क्या है इसको समझते हैं। देखिए असल मायने में दुबई के लिए यह कहा जाता रहा है कि यहां पर बारिश होती नहीं है, करवाई जाती है। करवाने के लिए समुद्र के ऊपर जो बादल बने होते हैं, उन बादलों को ये लोग खींचकर अपनी तरफ लेकर आते हैं। ऐसा क्यों है? 1990 के अंदर दुबई पूरी तरह डेजर्ट हुआ करता था। अगर आप कुछ तस्वीरों को गौर से देखें तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये खाली बंजर जगह 1990 में थी। आज वहीं 2015 और 2023 में तो और बड़ी चीजें बन चुकी हैं। ये पूरी तरह से परिवर्तित हो चुका है। डेजर्ट पे पैसा तेल का लेकर के इन्होंने गजब का शहर बसा दिया, और यही शहर जो है ना, ये फिलहाल प्रेरणा बना हुआ है सऊदी वालों के लिए। सऊदी अरब वाले क्या कहते हैं ना, उनका वो जो नियोम प्रोजेक्ट है जिसके अंदर वो लाइन नाम से जो सिटी बसा रहे थे सऊदी वाले, वो दुबई से ही तो प्रेरणा पाकर बना रहे थे कि जब ये दुबई वाले बना सकते हैं तो हम भी अपना एक शहर बना सकते हैं, भविष्य में बहुत काम आएगा। ये जो शहर इन्होंने बसाया, इस शहर में बसाते समय इन्होंने तेल से कमाया हुआ पैसा लगा दिया, और पैसा लगा के पूरी तरह आर्टिफिशियली इस शहर को ऐसा बता दिया कि जिस शहर में 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तापमान रहता हो, लोगों को यह पता ही नहीं चलता कि गर्मी है। आप यदि दुबई की कभी यात्रा पर जाएंगे तो शायद ही कोई जगह ऐसी होगी जहां एयर कंडीशनर से ठंडक ना पहुंचाई जा रही हो। आप कहेंगे क्या बात कर रहे हैं सर, क्या कोई व्यक्ति सफाई कर रहा है तो क्या उसे भी सफाई ठंडक मिलेगी? इनकी एक भी बिल्डिंग ऐसी नहीं है जहां एसी ना लगा हुआ हो, एक भी बिल्डिंग, अब चाहे वो कितनी भी हीनियस बिल्डिंग ले लीजिए आप। दूसरा, इनकी एक भी सर्विस, पब्लिक सर्विस में चलने वाली गाड़ी, यानी कि अगर आप ट्रेन से चल रहे हैं, यदि आप मेट्रो से चल रहे हैं, आप बस से चल रहे हैं, टैक्सी से चल रहे हैं, और जो सफाई कर्मी हैं या फिर बिल्डिंग का वर्क करने वाले जो लोग हैं, उनके लिए भी जो बसें चल रही हैं ना, वो पूरी तरह से एयर कंडीशन है। इनके यहां पर काम करने वाले जो लेबर्स हैं, जो खुले में काम कर रहे हैं, वो जब घर लौटते हैं तो घर लौटने के बाद जो उनके लिए रेस्ट रूम्स बनाए हुए हैं वो भी पूरी तरह एयर कंडीशन है, ताकि किसी को दुबई की गर्मी पर चर्चा करने का समय ना मिले। 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तापमान रखने वाला शहर अपने एयर कंडीशन से दुनिया में भयंकर गर्मी फैलाता है। ग्लोबल वार्मिंग में इनके द्वारा विकास में जो एक तो पहले ही डेजर्ट, और उस डेजर्ट में इतने एसी की, उन एसी की गर्मी यहां पर औसत तापमान इसके बनने से 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा चुकी है। साथियों, जब 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है ना, तो मॉइस्चर की कैपेसिटी 7% बढ़ती है, यानी कि तापमान के बढ़ने से मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ती है। ऐसी स्थिति में कहा जा रहा है कि यह ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि एयर कंडीशंस अपने आप के अंदर
ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत बड़े कारक माने गए हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल आप गर्मी बढ़ा रहे हैं, ऐसी गैस उत्सर्जित कर रहे हैं जो आसमान में जाकर के सूरज के तापमान को जो धरती पर आया हुआ है इसे वापस एटमॉस्फेयर में जाने से रोक रहा है। ऐसी स्थिति में यहां का तापमान और तेजी से बढ़ रहा होता है, पर फिर भी पैसे के आगे इन्होंने दुनिया के पास से यह एहसास ही छीन लिया कि यहां पर गर्मी है। चलिए कोई बात नहीं, इस गर्मी के साथ साथ यह भी एहसास दिलाना है लोगों को कि आप दुनिया में किसी ऐसी अजूबी जगह पर आ गए हैं जहां पर खुद ईश्वर ने जिस तरह से इस जगह का निर्माण किया हो, आप ऐसी खूबसूरत जगह पर आ गए हैं। तो इनके यहां पर बारिश कराना भी एक अपने आप में फन का कार्य है। और इसके लिए करते क्या हैं, समुद्र के ऊपर जो बादल बने होते हैं उन बादलों का मोमेंटम देखते हैं कि क्या ये बादल किसी भी प्रकार से हमारे किसी शहर के नजदीक से गुजरेंगे। तो इनका एक प्रॉपर डिपार्टमेंट है जो ये नोटिस करता है कि ये बादल हमारे नजदीक से गुजरेंगे या नहीं। अगर ऐसा होता है तो ये प्रॉपर इनका जो मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो अपनी डेडिकेटेड हवाई सेवा को यह आदेश देता है कि आप जाइए और इन बादलों के ऊपर कुछ ऐसा पार्टिकल भुरक के चले आइए, ऊपर से डाल के चले आइए जो बादलों के अंदर वजन बढ़ा दे। अब आपके दिमाग में प्रश्न बनने लगेगा, बादलों में वजन बढ़ा दे, ये कौन सी कला है साहब? तो साहब ये कला भी अद्भुत है। और इस अद्भुत कला में क्या होता है, बादलों में देखिए क्या है ना, बादल बरसते क्यों हैं? जब बादल में मॉइस्चर है वो अगर मोटा बूंद का रूप ले ले तो वो जमीन पर गिर पड़ेगी। अब बादल में छोटे छोटी जो मतलब वेपर्स हैं वो बरसने के लिए बूंद में बदलना जरूरी है। उसको बूंद में बदलने के लिए ये बादलों के ऊपर अपने हवाई जहाज से सिल्वर आयोडाइड, AgI या MgI ऐसे कुछ केमिकल मटेरियल ऊपर से डालते हैं जिनसे पानी की जो वेपर हैं वो उस मटेरियल के चारों तरफ चिपक करके बूंद का रूप ले लेती हैं, बूंद का आकार ले लेती हैं। मतलब ऐसे समझिए कि अगर मैं इस कमरे के अंदर मॉइस्चर कर दूं जिसमें मैं बैठा हुआ हूं और ऐसी कोई चीज यहां पर फैला दूं जो मॉइस्चर को अपनी तरफ खींचती हो, तो वो मॉइस्चर बूंद का रूप ले लेगी। इस तकनीक का ये लोग उपयोग करते हैं बादलों के ऊपर। बादलों के ऊपर इस छिड़काव को ही क्लाउड सीडिंग कहा जाता है। क्लाउड सीडिंग का मतलब है बादलों के ऊपर कुछ छिड़काव, जिसमें विशेष रसायनों का छिड़काव किया जाता है। उन रसायनों के छिड़काव से वो पूरी की पूरी बूंदें, पानी की बूंदें जमीन की तरफ जब आने लगती हैं तो इन्हें बारिश के नज़ारे देखने को मिलते हैं। कहा जा रहा है कि इस बारिश के होने से पहले, आज जब आप इस सेशन को सुन रहे हैं तो बुधवार है, मंगलवार और उससे पहले सोमवार को दुबई से लगभग कुछ किलोमीटर दूर एक और एयरपोर्ट है जिसका नाम है अल नैन एयरपोर्ट। उस अल नैन एयरपोर्ट से कुछ फ्लाइट्स उड़ी थी जो क्लाउड सीडिंग करने गई थी बादलों के ऊपर, और बादलों के ऊपर उन्होंने क्लाउड सीडिंग की और वो क्लाउड से बारिश बनी। और वो बारिश ना केवल दुबई पे, क्योंकि बादलों को थोड़ी पता है कि दुबई वालों ने भेजा है हमारे ऊपर क्लाउड सीडिंग तो इन्हीं के ऊपर बरसना है, ये सब के ऊपर बरस गए। तो ओमान पर बरस गए, इस पर बरस गए, कतर पर बरस गए, बहरीन पर बरस गए, ये बादल आकर सब पे बरस गए। और बादलों ने दिशा ऐसी पलटी खाई कि वो बादल लगातार बरसते चले गए। ये सबसे बड़ा कारक बताया जा रहा है। लेकिन सर ये क्लाउड सीडिंग क्या आज से कर रहे हैं क्या? नहीं, ये क्लाउड सीडिंग बादलों के ऊपर डालने की प्रक्रिया कोई 20-25 साल से कर रहे हैं। इनके यहां बारिश करवाई अमीरी में जाती है, यानी कि बारिश देखने के लिए शेख जब खुश होते हैं कि अल हबीबी आज मौसम थोड़ा अच्छा करना है, तो बोले क्या करें? बोले बारिश करवा देते हैं। आमिर खान का एक विज्ञापन आया करता था कोको कोला का, जब वो कहता है मोरनी आ गई है खेता विच तो अब बारिश करवा दें, कुछ इस तरह का था, मैं भूल गया। इसी प्रकार से इनके यहां पर होता है। अमीरी इस तरह से है, बोले बारिश देखनी है, बोले हाँ आज हमको बारिश देखनी है, तो बोले चलिए हवाई जहाज उड़ाओ, बादलों पे पानी वो बरसाओ, बारिश हो जाएगी। और इस प्रकार से ये बारिश देखते हैं। अब यहां पर कहा जा रहा है कि ये बारिश बिगड़ गई, बारिश नाराज हो गई कि तुमने यार हमारी बज्जी ले रखी है, मतलब जब मन में आ रहा है तब कह रहे हो कि नहीं बारिश देखनी है, अब हमको ऐसे नहीं चलना है। तो बोले अब क्या करें? बोले अब हमको अपना आपको बताना पड़ेगा ये हम भी बारिश हैं। तो भाई बादल रुष्ट हो गए, बादल रुष्ट हो गए तो यहां के कई वैज्ञानिकों के पास अब इसका जवाब नहीं बच रहा है कि ये हुआ क्या है। हमने तो हल्का सा करवाया था, ये इतना कोई टैंक कैसे खोल दिया? मतलब ये देखिए क्लाउड सीडिंग करते कैसे हैं। हवाई जहाज से इस प्रकार से पोटेशियम आयोडाइड गिराते हैं, सिल्वर आयोडाइड गिराते हैं। देखो हवाई जहाज पर इस प्रकार से मतलब ये बुलेट सी बनाकर भेजते हैं जो जाकर इस रेगिस्तान के ऊपर उड़ रहे बादल, 2018 का ये वीडियो है, बादलों को इस प्रकार से बरसाते हैं। ये ऊपर से चले जाएंगे और जाकर के बढ़िया से ये लोग बारिश देखते हैं। इनके लोगों को ये पता रहे कि साहब बारिश हो रही है, वैसी वाली फीलिंग दिलाने के लिए काम करते हैं। इस प्रकार से हवाई जहाज
जहाज से सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड बादलों के ऊपर गिराते हैं, जिससे कि बादल बरसना शुरू करते हैं। ठीक है साहब, कोई बात नहीं। अब मुद्दा यह है कि क्या केवल और केवल इनकी क्लाउड सीडिंग से, हवाई जहाज के द्वारा जो ये पार्टिकल्स बादलों पर बिखेरते हैं, जो साल्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो पानी को अपने साथ में कंडेंस करके बूंद बना के गिरते हैं, क्या उसी से इतनी बारिश हुई है? बोले नहीं साहब, गड़बड़ तो ये है, हमें लग रहा है कि कुछ और मामला हुआ है। बोले क्यों? इनके न्यूज एजेंसी है WAM, उसका कहना है कि ये ऐतिहासिक घटना हो गई है। हम जब भी प्रेसिपिटेशन कराते हैं तो बादलों में जितना पानी है उसका 17 से 18%, 20 से 30% ही पानी नीचे गिरता है। इस बार लग रहा है कि बादलों ने कहा हम पूरा पानी गिराएंगे, और वो पूरा पानी गिर गया है साहब। आप यहां पर कुछ देख सकते हैं खबरें, जैसे कि 18 मार्च की खबर आप देख रहे हैं। UAE ने थोड़े दिन पहले भी बारिश करवाई थी, तो क्लाउड सीडिंग से करवाई थी। आर्टिफिशियल रेन करवाते हैं और आर्टिफिशियली इस रेन का आनंद प्रॉपर तरीके से लेते हैं। जैसे बादल बन रहे हैं, उनके ऊपर गए, हवाई जहाज गए। मैं कह रहा हूं ना, हाईटेक सिटी है ये, बारिश में मर्जी से कराते हैं, इतने रईस लोग हैं ये। ठीक है, इस बार उसने कहा कि यार प्रकृति से खिलवाड़ ठीक है, लेकिन क्लाइमेट वार्निंग, मतलब आपको यह कहा जा रहा है ग्लोबल वार्निंग हो रही है, क्लाइमेट परिवर्तन हो रहा है, उसको आप भाव ही नहीं दे रहे हो। बादलों को बरसा दे रहे हो, गर्मी बढ़ाए जा रहे हो, प्रकृति को ऐसा लगा दिया कि आपने अपना गुलाम बना लिया है। प्रकृति रुष्ट हुई और इन्होंने 75 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैं आपको बताऊं साथियों, आने वाला समय पानी के लिए बहुत क्रिटिकल होने वाला है। वर्ष 2040 तक पानी का क्राइसिस बहुत बढ़ने वाला है। उन बहुत बढ़ने वाले जगहों में ये गल्फ वाले क्षेत्र तो एकदम डेंजर जोन में है। यहां पर पानी की किल्लत, लगभग 80% लोगों को पानी की किल्लत होने लगेगी। हम लोग भी कम नहीं है, हमें भी 40 से 80% की रेंज में हम लोग भी हैं, हमें भी पानी की किल्लत होने लगेगी। ये जो बादल आर्टिफिशियल रेन बनाए जा रहे हैं, ये कुछ समय का समाधान हो सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में ये एक बड़ा चिंता का कारण बनने वाले हैं। तो आपके सामने आज का समाधान, जो सॉल्यूशन निकल के आता है, वो ये है, जल संरक्षण करें, क्लाइमेट वार्निंग्स को सीरियसली लें, ग्लोबल वार्मिंग से बचें। और हां, दुबई जिस प्रकार से आधुनिकता की दौड़ में दौड़ रहा है, मन तो अपन सबका भी करता है काश हम भी उस नाव पर सवार हों, हम भी उस जहाज पर सवार हों, लेकिन जब प्रकृति हल्का सा करवट लेती है ना, सब तरफ मामला हिल जाता है। साथियों, उसका एक उदाहरण हम सबने कुछ ही साल पहले कोरोना के रूप में देखा है। एक वायरस ने पूरी मानव सभ्यता को झकझोर के रख दिया था कि अरे बायोटेक्नोलॉजिस्ट, अरे डॉक्टरों, एक वायरस ने केवल अपना कोड बदला था, यानी म्यूटेशन हुआ था, उसके जीनोम का सीक्वेंसिंग हल्टा पुल्टा से बना था और कोरोना 19 क्लियर हो गया था, कोविड-19 बन गया था। समेटते समेटते जाने कितने ही लोग धरती छोड़कर चले गए। प्रकृति से खिलवाड़ उचित नहीं है, प्रकृति के साथ सामंजस्य ही समाधान है। यही आज का मैसेज। और मेरे तमाम साथी जो मुझे इतनी देर सर गुड विशेष भेज रहे हैं मेरे जन्मदिन की, आप उन सभी को बहुत सारा धन्यवाद। आप सभी की शुभकामनाएं मुझ में एक नई ऊर्जा का संचार करती हैं। आज आप सबने मुझे मेरे जन्मदिन पर जिस प्रकार की शुभकामनाएं प्रेषित की हैं, उसका हृदय की असीम गहराइयों से बहुत सारा धन्यवाद। अपना प्यार ऐसे ही बरसाते रहें, लेकिन आर्टिफिशियल रेन की तरह नहीं, प्राकृतिक रेन की तरह अपने प्यार के, अपने आशीर्वाद की, अपने शुभकामनाओं की बारिश मुझ पर निरंतर करते रहें। इसी के साथ आज के सेशन में इतना ही। और हां, जाते जाते अगर आप मुझे जन्मदिन के उपलक्ष्य पर कोई गिफ्ट देना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाइए, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगता है। मैं आपकी तरफ से उसे शुभकामना मानूंगा, आपकी तरफ से मेरे प्रति एक सम्मान और प्यार का भाव मानूंगा। सब्सक्राइब करने के लिए बटन दिया हुआ है, क्लिक कर दीजिए। 0.19 सेकंड लगता है बटन दबाने में। आपको थोड़ा सा कष्ट हो सकता है सब्सक्राइब ढूंढने में, और उसके बगल में घंटी का निशान बनाया दबाने में। भविष्य में हमारे वीडियोस आपको वहां से तेजी से मिलते हैं, ताकि हमारे व्यूअर्स में जो 40% व्यूअर ऐसे हैं जो वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब नहीं करते, उनको एक छोटी सी प्रेरणा आज हमारा जन्मदिन दे दे, तो भी अपने आप में बड़ी बात होगी। बाकी RAS फाउंडेशन बैच में जो मेरा नटराज बैच के अंदर क्लास शुरू हुआ है एथिक्स का, यदि आप में से कोई भी पहली 3 क्लास फ्री में देखना चाहता है तो आइए हमारे अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर। हमने सबके लिए 3 दिन सेशन ओपन रखे हैं। एक सेशन ऑलरेडी हो चुका है, आप जाकर उसे देखकर आ सकते हैं। बाकी अगर आप एथिक्स का डायरेक्ट डेडिकेटेड बैच लेना चाहते हैं तो मात्र 999 के अंदर उपलब्ध है। आप उसकी लाइव और रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं। और यदि आप ऑलरेडी अपनी पाठशाला के सब्सक्राइबर हैं, यानी कि यूजर हैं एप्लीकेशन के, तो आपको एथिक्स कोड यूज करने पर मात्र 499 के अंदर हमारा एथिक्स का बैच मिल जाएगा। बाकी GA रिकॉर्डेड बैच भी हम 999 के अंदर 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ ओपन कर रहे हैं, जो आपके लिए उपलब्ध होगा। और अगर 1499 के अंदर ये आप लोगों को पूरे 1 साल के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी का कंटेंट उपलब्ध होगा, वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में उपलब्ध होंगे। यदि आप में से कोई साथी मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहता है तो हैंड रिटन नोट्स मात्र 1999 में 4 सब्जेक्ट 6 किताबें कुछ इस प्रकार से लिखी हुई 3000 रुपये का 3000 पेजेस में 1999 के अंदर 7 डे के अंदर कुरियर कर दिया जाता है, आपको ये प्राप्त होती है। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।